हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा की वीडियो। इस सेगमेंट में मैं आप लोगों के भेजे गए क्वेश्चंस का आपको रिप्लाई देती हूं। तो अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल मुझे भेज सकते हैं। आज की वीडियो के लिए कुछ कॉमेंट्स यहाँ पे मैंने पिक करे हैं जिसमें हम एक एक करके बात करेंगे। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर करना दूसरे लोगों के साथ में भी, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और कर लिया है तो थैंक यू सो मच। मुझे और अच्छे से अप्रिशिएट करने के लिए आप मुझे सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं, उसका ऑप्शन भी आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मेरे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे पास, आईयूडी लगाने के बाद कितने दिन बाद सेक्स करना चाहिए? वैसे तो आपको 24 घंटे तक इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरह की आईयूडी लगाई गई है और कब लगाई गई है। जैसे कि पीरियड साइकिल के कब लगाई गई है, अभी जस्ट पीरियड्स ख़त्म हुए हैं तब लगाई है, या मतलब क्या सिचुएशन है, तो वो शायद आपका जो भी डॉक्टर है, गायनेक है जिसने लगाया है, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि उन्होंने कौन सी वाली आईयूडी लगाई है, क्योंकि मल्टीपल तरह की होती हैं, कॉपर टी होती है, हार्मोन वाली होती है, तो किस तरह की उन्होंने लगाई है और पीरियड्स के किस टाइम पे लगाई है, सो उसके अकॉर्डिंग भी वो कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे कि आपको कब तक वेट करना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। दिए क्वेश्चन है, क्या ब्रेकअप के बाद नेक्स्ट ट्राई करना चाहिए या फिर अपने करियर पर फोकस करना चाहिए? ये टोटली आपकी चॉइस है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों चीज़ों को मिक्स क्यों कर देते हैं। क्या जिन लोगों की शादी हो जाती है वो अपना काम करना बंद कर देते हैं या और किसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते? नहीं ना, तो आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग होती है। जैसे कि काम का अगर स्ट्रेस है आपकी लाइफ में तो उसे आप अपने रिलेशनशिप पे मत असर करने दीजिए, और सेम वे में अगर रिलेशनशिप में आपके कुछ चल रहा है तो उसे आप अपने काम पे इफेक्ट मत होने दीजिए। तो दोनों को अलग अलग रखिए, और आप अपने करियर पे जैसे कि आपको फोकस करना चाहिए वो तो करिए ही करिए। उसके साथ में अगर आपको लगता है कि कोई है, कोई आपको पसंद आ रहा है, आपको अप्रोच करना है, तो आप वो कर सकते हैं अलग से। दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कि आपके काम की वजह से आपका रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है या उल्टा हो रहा है, तो वहीं पे ही थोड़ा सा आपको सोच के बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, मैस्टरबेट के बाद बहुत बुरा फील होता है तो मत किया कीजिए। देखिए, आपकी बॉडी खुद ही आपको साइन देने लगती है। एक और कमेंट था, मैं यहाँ पे इसको भी यहाँ पे पिक करना चाहूँगी, सेम मैस्टरबेशन से रिलेटेड है। माय क्वेश्चन, मैम माय एज इज़ 20, मैं मैस्टरबेशन पॉर्न वीडियो करता हूँ वीक में 2-3 दफ़ा। मुझे अब कमर दर्द होता है, आइज़ वीक हो रही हैं। तो ये सारे आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इन साइंस को ही आपको पकड़ना है। आपको अंदर से गिल्ट फील होता है, मेंटली आप अच्छा फील नहीं करते हो, स्ट्रेस रिलीज़ होने के बजाय आपको और ज़्यादा स्ट्रेस अगर हो रहा है तो ये साइन है कि आप शायद ये ज़्यादा कर रहे हो, इसमें इतना इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब साइंस को पकड़िए और इसको कम कीजिए। कम करने के लिए अगेन मैं आपको बोलूँगी, अपने माइंड पे आपका कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि इन्होंने मेंशन किया कि मैस्टरबेशन या पॉर्न वीडियो के बगैर रहा नहीं जाता, कंट्रोल नहीं हो पाता। कंट्रोल आपके खुद के ही हाथ में है। बाकी आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है इस चैनल पे कि पॉर्न वीडियो का एडिक्शन या मैस्टरबेशन का एडिक्शन कैसे छोड़ें। उस वीडियो को आप देखिए, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। लिंक उसका मैं आई बटन पे यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। क्या विदाउट प्रेगनेंसी मिल्क प्रोड्यूस इन वाइफ ब्रेस्ट? ना हिंदी है ना इंग्लिश है, थोड़ा ठीक से तो लिखा करो। ठीक है, आप पूछना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के बिना क्या ब्रेस्ट में मिल्क बन सकता है? तो जी नहीं। जो प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोन्स डेवलप होते हैं वो रेडी करते हैं हमारे शरीर को। जैसे कि थोड़ा सा जो वेट बढ़ता है, स्पेशली जो थाइस के अराउंड, लोअर पेल्विक की तरफ हमारा वेट बढ़ता है, क्योंकि वो हिस्सा तैयार हो रहा होता है बेबी बर्थ के लिए। सेम वे में ब्रेस्ट में अंदर ही अंदर एक प्रोसीजर शुरू हो जाता है कि अच्छा बेबी आएगा तो उसको आपको ब्रेस्ट मिल्क पिलाना है। तो वो हार्मोन ऐसे हो जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे कि तब ब्रेस्ट मिल्क बनता है। और बेबी होने के बाद जितना माँ उस बच्चे के साथ समय बिताती है, उसे देखती है, एक वो प्यार और एक वो हार्मोन अंदर से जनरेट होता है, उससे ही ब्रेस्ट मिल्क जो है उसकी सप्लाई बढ़ती है बॉडी में। सो इट्स कनेक्टेड टू हार्मोन्स। और अगर प्रेगनेंसी नहीं है, ऐसे में अगर एक फीमेल के अंदर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है तो उसके चलते हो सकता है उसको ब्रेस्ट में मिल्क या पानी जैसा फील हो, जो कि अगेन सही नहीं है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, उसके चक्कर में हो रहा है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक फीमेल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती है
और उसके लिए वो कुछ मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू अगर जा रही है, जैसे कि IVF वगैरह आप करा रहे हो या हार्मोनल इंजेक्शन आपको दिए जा रहे हैं आपके डॉक्टर के द्वारा, जैसे कि एग जब उनको एक्सट्रैक्ट करना होता है उससे पहले हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई प्रोसीजर चल रहा है कि प्रेगनेंसी के लिए आपका डॉक्टर आपको कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहा है, तो उसके चलते भी हार्मोनल थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है, और हो सकता है कि उसके रिजल्ट के तौर पे आप देखो कि ब्रेस्ट में थोड़ा सा मिल्क या पानी जैसा, या कभी कभी तो ब्लड ड्रॉप्स भी कई बार लोगों को देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ भी अनयूजुअल आपको लगता है कि ब्लड ड्रॉप्स हैं या पानी जैसा या मिल्क जैसा आ रहा है और प्रेगनेंसी नहीं है, तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और अगर प्रेगनेंसी प्रोसीजर के थ्रू आप चल रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया मेडिकल प्रोसीजर चल रहा है, तो वो तो उसका ही साइड इफेक्ट है। फिर भी एक बार आप अपने डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। क्या एक कॉन्डोम ज़्यादा टाइम यूज़ कर सकते हैं क्या फिजिकल होने के वक्त? मतलब एक ही कॉन्डोम को बार बार यूज़ कर सकते हैं या नहीं? नहीं, वो वन टाइम यूज़ ही होता है। और दूसरा आपने पूछा है और डेली सेक्स से कोई प्रॉब्लम है क्या? अगेन, कोई प्रॉब्लम अगर आपकी बॉडी को होगी वो खुद ही बता देगी। अगर आपका अंदर से इच्छा है लेकिन आपका बॉडी आपका साथ नहीं देगा, आप थका हुआ फील करोगे या इरेक्शन नहीं आएगा, या कभी कभी हो सकता है जैसे फीमेल्स का होता है कि उनका तो मन ही कितनी बार होता है कि दूसरी तरफ लगा हुआ होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो मेल है वो फिजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करता है और जो फीमेल है वो थोड़ा सा इमोशनल या मेंटल लेवल पे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं कि फीमेल का शायद मन ही ना करे, वो उस तरफ सोचे ही ना। मेल पार्टनर का मन तो कर रहा है लेकिन उसका बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके के आपका बॉडी खुद ही बता देगा, या आपका अंदर से इच्छा होगा तो शायद फिर बॉडी आपका वो उतना साथ नहीं देगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि डेली करना है या नहीं करना है। शादी की शुरुआत के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपके अंदर इच्छाएं होती हैं। आप अगर यंग एज में शादी हुई है स्पेशली, उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा करते हो, इन्वॉल्व रहते हो, और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जैसे कि आपकी एज बढ़ती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, लाइफ में स्ट्रेस आ जाता है, तो उस तरह से हो जाता है कि फिर आप थोड़ा कम करोगे। तो अगेन आपका जैसा सिचुएशन है, जैसा आपका एज है, उस हिसाब से आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग करोगे। आपके जवाब सारे आपके ही पास हैं और आपके पार्टनर के पास हैं। आप दोनों आपस में थोड़ा सा इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, नहीं कर पा रहे हो, तो भी अगेन आप लोगों को ही आपस में उस चीज़ का सोल्यूशन निकालना है। बाकी और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कॉमेंट है, मैम बस वजाना के अंदर एजैकुलेट करके वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है या फिर और कुछ भी करना पड़ता है? नहीं, यही प्रोसीजर है प्रेगनेंसी का कि एक मेल का जो डिस्चार्ज होता है सेक्स करने के बाद में, उसमें स्पर्म होते हैं और एक फीमेल के यूट्रस के अंदर उसके एग्स होते हैं। तो स्पर्म जब एग के पास जाता है, उसे मिलता है, तो वहाँ पे वो एग को फर्टाइल कर देता है, जिससे आगे चल के बेबी बन जाता है। तो यही प्रोसीजर है। दीदी क्या एनिमल को भी पीरियड होता है और उनकी प्रेगनेंसी कैसे होती है? प्लीज़ दीदी एक्सप्लेन। प्रेगनेंसी तो जैसे सबकी होती है वैसी होती है कि मेल और फीमेल पार्टनर जब मेटिंग करते हैं, जैसे इंसानों में होता है, एनिमल्स में भी वही होता है। और पीरियड्स जहाँ तक आपने पूछा, कुछ कुछ एनिमल्स में वो होता है, जैसे कि डॉग्स में, कैट्स में, मंकीज़ में, चिंपैंजीज़ में, तो कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं, बाकी आप सर्च कर लेना गूगल पे, जिनमें पीरियड्स होते हैं। हाँ, ये डिफ़र करता है कि उनके पीरियड्स की साइकिल कितनी है और कितने दिनों तक आ रहे हैं, तो वो डिफरेंट रहता है, लेकिन होते हैं उनमें भी कुछ एनिमल्स में। तो यही थे सारे कमेंट्स जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। और अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, अगेन मैंने जैसे पहले बोला, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और एक चीज़ मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहती हूँ कि अगर मैंने एक टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इस बारे में बताओ और ऑलरेडी मेरी उस पर वीडियो है, तो मैं जनरली उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ कमेंट सेक्शन में कि ये मेरी वीडियो है, ये रहा उसका लिंक, आप जाके देख लीजिए। तो प्लीज़ वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो बार बार बोलते हैं कि नहीं, ये वीडियो बनाओ। जब मैं ऑलरेडी उस पर बात कर चुकी हूँ, तो दोबारा से वही सेम बात करके नया वीडियो बनाने का मुझे तो कोई लॉजिक नहीं लगता, जब तक कि उस टॉपिक पे कोई और बात ना करनी हो। फॉर एग्जाम्पल, ओरल सेक्स के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाई है रिसेंटली इस चैनल पे, लेकिन दोनों में ही टोटली अलग बात करी है। पहले में मैंने बात करी है कि वाइफ का मन क्यों नहीं करता है। एक जैसे हस्बैंड की प्रॉब्लम होती है कि वाइफ नहीं देना चाहती हैं, तो वाइफ की क्या प्रॉब्लम है, क्या उसके सिनेरियोज हो सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, एक में हमने वो बात करी है। और दूसरे वीडियो में हमने बात करी है कि ओरल करना कितना सेफ़ है या नहीं है, खुद को सेफली कैसे रखा जाए ओरल सेक्स के दौरान भी। जो वीडियो वो लड़के लड़की मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए ही बनाई गई है। सो अलग अलग कंटेंट है, कॉन्सेप्ट एक ओरल सेक्स पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट अलग अलग है।
तो अगेन अगर आप किसी वीडियो का डिमांड कर रहे हैं और ऑलरेडी मैंने उस पर सब कुछ कवर करते हुए वीडियो बनाई हुई है, सो डोंट स्पैम द कमेंट्स अगेन आस्किंग कि बनाओ 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 बनाओ। दैट डजेंट मेक एनी सेंस। ओके, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। आई होप मैं सारे जो सवाल के आंसर दिए हैं वो ठीक से दिए हूँ, आपको सेटिस्फाइड लगे हों। अगर और कोई डाउट है तो आप मुझसे अगेन पूछ लीजिए। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।